से हैं और काफी कम उम्र में काफी नाम कमाया इन्होंने, जिनका उद्देश्य है जागरण नहीं जागृति है। आज हम आपकी बात करवाएंगे रामधन गोस्वामी से, इनकी लाइफ के बारे में सुनेंगे, इन्हीं की जबानी। आइए। सबसे पहले आपको भी नमस्कार और सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, नमस्ते, नमस्कार। पहला अगर मैं पहले गीत की बात करूं, वैसे तो बचपन से मुझे शौक़ है गाने का। वैसे मैं गाता था लेकिन कोई पहचान नहीं थी मेरी। लेकिन जो पहचान जब मेरी बनी तो मुझे याद है 8 नवंबर 2017 को पहला गीत आया था मेरा, ये मिलते नहीं दोबारा रे करो माता पिता की सेवा। बहादुरगढ़ में बाबा श्याम का एक जागरण था, वहाँ पे मैंने गाया था। वो इतना पसंद किया, लोगों ने इतना पसंद किया उस लाइव परफॉर्मेंस को, उसके बाद बस फिर पीछे मुड़ने का मौका ही नहीं दिया, भगवान ने आगे ही आगे बढ़ाया। तो ये कह सकता हूँ मैं कि मेरा पहला भजन 2017 में वायरल हुआ। सर उस भजन के 2 बोल सुना। हाँ, क्यों नहीं। आज भी मैं जागरण करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए जहाँ भी जाता हूँ तो स्टार्टिंग जो होती है, पहला भजन जो हम रखते हैं, जिसको हम एक प्रकार से कहते हैं कि अपने इष्ट देव की स्तुति जिसको हम बोलते हैं। कोई भी शुरुआत करता है उसकी कोई अपने इष्ट देव की स्तुति करता है, तो मेरे इष्ट देव मेरे मम्मी पापा हैं, मैं माँ बाप को ही भगवान मानता हूँ। सबसे पहले प्रणाम उनको करता हूँ, उसके बाद हमारे देवी देवता तो हैं ही। तो उसकी मैं 2 लाइनें आपके सामने रख रहा हूँ। ये मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा। मात पिता हो रूप हरि का, पार तिरण का एक तरीका। न्यू वेद पुराण पुकारा रे करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे करो मात पिता की सेवा। सर आप अपनी जीवनी के बारे में भी कुछ बताइए। मेरी जीवनी के बारे में तो ऐसा है, मैं अगर विस्तार से जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। मेरा जन्म गांव कागसर में हुआ है, जिला हिसार लगता है, और ये गांव जींद से भिवानी रोड पर ईगरा गांव से लिंक रोड जाता है, लिंक रोड पर मेरा गांव है। और मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा रही है, शुरू की जो पढ़ाई रही, 10वीं क्लास तक मैं अपने गांव में पढ़ा हूँ। उसके बाद +1 +2 मेरे पास के गांव ईगरा से मैंने की, और BA फिर मैंने जींद से की है। उसके बाद संगीत विशारद मैंने जींद से ही किया है, और रेगुलर प्रैक्टिस संगीत की मेरी जो चलती रही है वो जींद से हुई है। मास्टर सिंदर जी के पास मैंने सीखा है म्यूजिक, और मेरे गुरुजी राष्ट्रीय स्तर के कवि, रिटायर्ड हिंदी टीचर, हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान हैं श्री ओम प्रकाश जी चौहान, जो कि मेरे लेखन के, गायन के गुरु ही नहीं बल्कि मेरे जीवन के गुरु हैं, जिनकी वजह से आज हम फल फूल रहे हैं। जिन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज उनकी छत्र छाया में हम पौधे से पेड़ बन करके तैयार हो गए हैं, और जनता जनार्दन के प्रेम आशीर्वाद से समाज को कुछ दे रहे हैं, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, सभी कहते हैं। और ज़्यादा तो साहित्य के विषय में नहीं ज्ञान, लेकिन बचपन से एक सोच थी कि गायक ना बने, भले ही बड़े कलाकार ना बने, लेकिन एक ऐसी चीज़ बनेंगे जो सबसे यूनिक होगी, सबसे अलग होगी। और आज परमात्मा ने कहीं ना कहीं वो सोच हमारी सच भी कर दी है। कोई ख़ास गाना बजाना तो मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी जहाँ अगर हरियाणवी भजन कलाकारों का जिक्र आता है तो छोटा मोटा नाम मेरा लिया जाता है। तो ये लोगों का प्रेम आशीर्वाद है, जो भी भजन हमारे आते हैं मिलियंस में व्यूज जाते हैं, लोग बड़े चाव से देखते हैं, और आधे आधे घंटे के हमारे भजन होते हैं। तो और अगर मैं मेरी जीवनी की बात करूं संगीत से रिलेटेड, तो परिवार का बड़ा सहयोग मुझे मिला है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। मेरी फैमिली भी मतलब धार्मिक विचारों की रही है, मेरा गाँव भी, जहाँ मेरा पैतृक गाँव है, वो भी, मित्रगण भी मेरे सारे ऐसे के ऐसे मिले हैं जहाँ कोई नशाखोरी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई हुड़दंगबाजी नहीं थी। सारे के सारे कहने का मतलब ये है, चारों तरफ से मुझे पॉजिटिव जो माहौल मिला, उसका सारा का सारा जो आउटपुट आज निकल के आई है वो बिल्कुल देख रही है पूरी जनता जनार्दन। ये तो कहने की बात है ही नहीं। कहने का मतलब ये है, संघर्ष तो चलता ही रहता है कलाकार के जीवन में, वो तो आज भी है, लेकिन आज मैं इतना संतुष्ट हूँ, जितनी मेहनत हमने की उसका कई गुना वो परमपिता परमात्मा में दे रहा है। इस नाम तो सर वैसे तो सबके नाम तो लूँगा तो मैं बहुत समय लग जाएगा, सबका ही सहयोग है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन शुरुआत अगर घर से ही मान के चलते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट तो फैमिली का ही होता है।
मेरी माँ धार्मिक लेडी थी, धार्मिक विचार थे उनके, अनपढ़ थी लेकिन सत्संग वगैरह का उनको शौक़ था, वो खुद गाती थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जो आज इस दुनिया में नहीं है। 1 फरवरी 2016 को वो इस दुनिया से चली गई, मगर उनके संस्कार, उनके सिखाए हुए जो भी कान कायदे जिसको हम हरियाणवी में बोलते हैं, वो सारे आज मुझे अच्छे से याद हैं। उनकी दी हुई संस्कृति, उनके दिए हुए संस्कार सबको मैं अच्छे से आज भी समेटे हुए हूँ और मरते दम तक रखूँगा। पिताजी ने भी बहुत सहयोग किया, मेरे गांव का भी बड़ा सहयोग है, और जिनसे मैंने संगीत सीखा है लगातार 2 साल तक साइकिल से जाता था मैं, 24 किलोमीटर साइकिल से जाना, 24 किलोमीटर आना। मास्टर सिंदर जी, उनका भी बड़ा एहसान है, 2 साल तक मुझे क्लासेस दी उन्होंने संगीत की। और मेरे गुरुजी श्री ओम प्रकाश जी चौहान, जो कि मुझे लेखन की विद्या जिन्होंने सिखाई है, जिन्होंने तराशा है, और एक महान शक्ति जो इन सब से पहले बचपन में मेरे जीवन में आई, बाबा गोपाल दास जी महाराज संत हुए हैं ये, और मेरे गांव में ये मेरे बचपन में आए थे हनुमान मंदिर के अंदर, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। देखो ऐसा है, मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा कुछ भी, लेकिन मेरा अधिकार क्षेत्र जहाँ तक बनता है मैं अपनी संस्कृति को हिलने नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं अपना देसी भाषा में, जैसे मैं हरियाणवी में गाता हूँ भजन, तो मैं क्या करता हूँ, स्पीच वगैरह कुछ लंबी करता हूँ, ज़्यादा बोलता हूँ, वार्ता जिसको हम बोलते हैं। तो कई लोग बोल देते हैं जो मेरे से चिढ़ते हैं कि ठेकेदार लग रहा तू, देश ने ठीक करेगा। तो भाई मैं ठेकेदार ही हूँ इस समाज का, मैंने बीड़ा उठाया है, जगराता नहीं जागृति कीजिए। बहुत सारे बोलते हैं तू कितने लोग ठीक कर लेगा। भाई मैं मानता हूँ मैं पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने एक बात कही थी, हम ऋषि मुनियों की संतान है, अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपना अस्तित्व याद ही नहीं रखते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे है, लेकिन मुझे याद रहती है हमेशा ये चीज़। स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने एक बात कही थी कि अंधेरे को कोसने से बेहतर है अपने हिस्से का एक दिया जगाया जाए। हम अंधेरे को गालियाँ देते क्या फ़ायदा है, अपने हिस्से का एक दिया जगाओ। मैं अपने हिस्से का जगाऊंगा, आप अपने हिस्से का जगाओ, आप अपने हिस्से का। देखो रोशनी नहीं हुई तो मेरे को कहना, गारंटी इस बात की चारों तरफ। हाँ ये बात बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल अच्छा लगा मेरे को। कई बार हम क्या करते, जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूँ, थोड़ा सा खोल के बताऊँगा इस विषय पर। आपने बिल्कुल सही बोला है। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटे की उम्र है 5 साल, बड़े बेटे की उम्र है 7 साल। दोनों बेटे LKG क्लास में ही पढ़ते हैं, एक ही क्लास में। अब मुझे ये पता है मेरे बच्चों के अंदर हुनर है गाने का, क्योंकि मैं जब भी हारमोनियम लेकर के रियाज़ वगैरह करता हूँ तो दोनों बेटे पास में आकर के बैठ जाते हैं, और मैं जब उनसे गवाता हूँ तो बड़ा अच्छा गाते हैं। यूट्यूब पे भी उनकी वीडियोज़ हैं, मिलियन में व्यूज़ हैं। आप सर्च करोगे रामधन गोस्वामी के बेटे तो निकल आएंगे वो वीडियोज़, आप देखना जरूर से, टैलेंटेड है। अब मेरे बच्चों का इंटरेस्ट संगीत में है। अब मैं ज़बरदस्ती मान लो उनको ये कहूँ कि बेटे संगीत को छोड़ो, नहीं बेटा आपने डॉक्टर बनना है, आपको मास्टर बनना, आपको इंजीनियर बनना, तो वो गलती किसकी है? मेरी। आज के पेरेंट्स भी यही गलती कर रहे हैं। अपने बच्चे को परखिए, जो जिस बच्चे के अंदर जो भी हुनर है आप उसी फील्ड में उसको लेके जाइए, तभी जाकर के बात बनेगी। अगर आप धक्के से किसी विधा को, धक्के से किसी टैलेंट को आप किसी बच्चे के ऊपर थोपोगे तो स्वाभाविक रूप से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो बच्चा फिसल जाएगा और वो कभी कामयाब नहीं होगा। उसकी विधा को आप किसी ना किसी विधा में इंटरेस्ट हर बच्चे का होता है, चाहे लड़का हो लड़की हो। जैसे आपका पत्रकारिता में है तो ये इंटरेस्ट की ही बात है। अगर आपको अब आपकी फैमिली ये कह देगी ये काम छोड़ो कुछ और करो, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मन तो इस चीज़ में। अब मैं शुरू से गाता था, पढ़ा लिखा भी हूँ, सारे काम मैंने किए, टीचिंग भी की, लेकिन संगीत की मैं वहाँ भी एज ए म्यूजिक टीचर काम किया है 10 साल। तो कहने का मतलब ये, मेरे घर वालों ने मेरे अंदर के जो गुण थे उसको परखा और यही कहा कि भाई तू कलाकार ही बनेगा, तो इसी लाइन में जा। और आज देखो मेरी वजह से कितने लोगों के घर बस रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, एक दिन आप में भी पड़ता है और सही चीज़ का भी असर पड़ता है। अब डिसाइड आपको करना है कि आप गलत फैलाओगे या आप सही फैलाओगे। और मेरा खुद की मेरी जो थिंकिंग है वो ये है कि मैं इंसान उसी को मानता हूँ, सिर्फ इंसान वही है जो गलत को गलत और सही को सही समझे। और एक बात और बोल देता हूँ अपनी तरफ से, हर इंसान का कोई ना कोई दुश्मन होना चाहिए। बहुत सारे कहते हैं भाई मेरा कोई दुश्मन नहीं है, फिर तू आदमी बन गए, सीधी बात। क्यों? उसकी एक गलती है। क्या गलती? मेरी खुद की सोच बता रहा हूँ मैं, इसको मैच मत करना किसी के साथ। आपके दुश्मन इसलिए नहीं बने क्योंकि आप उस जगह पर भी चुप रहे जहाँ पर आपको बोलना चाहिए था। मेरी इतनी छोटी उम्र में इतने सारे लोग लेग पुलिंग क्यों करते हैं? साथ देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन नकली लोग मेरे खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि मैं बातें सत्य बोलता हूँ। और श्री कृष्ण भगवान ने गीता में एक बात कही है, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है उसके दुश्मन अपने शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों को मैं जानता तक नहीं वो लोग भी मेरी टांग खींच रहे। क्यों?
क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि वो लोग मेरी प्रतिष्ठा से जलते हैं कि इतनी जल्दी इतना ऊंचाई पर जाना वो मेरे हाथ में नहीं, वो मालिक की कृपा है। दूसरी बात, वो इसलिए भी जलते हैं क्योंकि उन्हें सच्चाई हज़म नहीं होती है। सत्य एक ऐसी चीज़ होती है। वो एक भाई ने फेसबुक पे डाल रखी थी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, मैं अक्सर बोलता हूँ कई बार माइक पे। बोला यार झूठ बोलें तो पाप लगता है और सच बोले तो लोगों को मिर्ची लगती है, क्या करें? अब लोग बोलते हैं सत्य ही बोलो, तो हम सत्य बोलते हैं। अब अगर किसी नकली को, किसी घटिया आदमी को अगर मिर्ची लगती है तो फिर लगेगी, हम क्या करें? सत्य बोलना हमारा फ़र्ज था, आज भी और आगे भी रहेगा। हम आर्यवर्त की संतान हैं, हिंदुस्तान की, भारत देश की संतान है, जहाँ ऋषि मुनियों का ये देश रहा है शुरू से। लेकिन आज हम इस चीज़ को छोड़ करके पाश्चात्य सभ्यता के पीछे पागल हैं और अपनी ओरिजिनल, अपनी असली चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मॉडर्न ना बने, मैं भी मॉडर्न हूँ। देखो भाई, या बीच की मांग है ना, या हरियाणवी संस्कृति नहीं है, ये मॉडर्न है। लेकिन एक बात याद रखें, आज़ाद रहें विचारों से मगर बंधे रहें संस्कारों से। देख कितनी कितनी गुट्टी है, हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं है, लेकिन फिर मैं भी मॉडर्न हूँ, दिखावा करने लग रहा है, लेकिन संस्कार मेरे अंदर आज भी मौजूद हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। आप भले ही कैसे कपड़े डालो, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े डालने से कुछ नहीं होता। आप विचारों से अच्छे रहें, अपनी जड़ से बंधे रहें। आप मंदिरों में जाएं, हाँ कपड़ों का जिक्र आया, आप मंदिरों में जाते हैं, हम सनातनी लोग हैं, मंदिरों में जाएं तो आप कैफरी डाल के जाते हो, गलत बात है। आप ऐसे कपड़े डाल के जाते हो जो नाइट में डालते हैं, क्या मतलब है? मंदिर में जाए तो पूरी वेशभूषा के साथ जाइए, क्योंकि हर जगह की एक मर्यादा है, हर जगह की अपना एक सिस्टम होता है। आप दूसरी जगह जाते हो, वहाँ कुछ भी डाल, अब पार्क में घूम रहे हैं, आप कुछ भी डालो, हमें क्या लेना, अपने घर पे कैसे रहो। लेकिन मंदिर में जब हम जाते हैं तो कपड़ों के ऊपर ये बात आई तो मैंने बोला। कहने का मतलब है जो हमारे संस्कार, जो हमारी मर्यादाएं पहले से ही मर्यादित हैं, जो बनाई गई हैं, उनके ऊपर खरा रहना हमारा दायित्व बनता है। अगर हम उन पर नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? धार्मिक लाइन से ही जुड़ा हुआ बंदा हूँ, शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट धार्मिक लाइन में रहा है, साथ में सामाजिक, क्योंकि मैं एक टीचर भी रहा हूँ और एक अध्यापक की जो सोच होती है वो समाज को ठीक करने में ही लगी रहती है। और 2010 से लेकर के 2020 तक मैंने टीचिंग की है। 2020 में कोरोना काल जब आया तो उस दौरान वो स्कूल तो मैंने छोड़ दिया, बट टीचिंग आज भी नहीं छोड़ी है। उस टाइम वहाँ करते थे स्कूल की चार दीवारी के अंदर, आज समाज में कर रहे हैं। लेग पुलिंग भी हो रही है, मगर डरना क्या? शिक्षक होता ही है, उसका काम ही शिक्षा देना है और हम वो बखूबी कर रहे हैं। और आपने कहा फिल्मी गीत की अगर बात करें तो आजकल के जो गीत आते हैं, सॉन्ग आते हैं, मैं कभी नहीं सुनता, ये रियलिटी है। आप मेरी गाड़ी के अंदर कभी बैठेंगे, सफ़र करेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं पुराने गीत ही सुनता हूँ। अगर कभी सुनता हूँ तो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, मोहम्मद अजीज़ साहब हैं, कुमार सानू जी हैं, उदित नारायण जी हैं, अनुराधा पौडवाल जी हैं, अच्छा अलका याग्निक जी हैं, सोनू निगम जी हैं, मैं उनको ही सुनता हूँ। नए कलाकारों के मैं नाम तलक नहीं। तरफ से जितने भी मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे चाचे ताऊ, बच्चे जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी से मेरा एक ही अनुरोध है, ये समाज हमारा है, इस समाज को गंदा ना होने दें। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो मैं इतनी प्रार्थना आप लोगों से करना चाहूँगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र को ना बिगड़ने दें। कहने का मतलब ये है, सरल शब्दों में समझा देता हूँ, कि आप जितना भी कर सकें अच्छा करें, अपनी तरफ से तो अच्छा करें, दूसरा जो कर रहा करने दो, लेकिन आप तो अच्छा कर सकते हैं। हमें किसने रोका है अच्छा बनने से? दुनिया बुरा बन रही है, बनने दो, हमें क्या लेना। लेकिन हमारा अधिकार क्षेत्र हमारे पास है, ये इंडिया है, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये आर्यवर्त है। इसके अंदर संविधान के अंदर अगर हम देखें तो हर एक नागरिक को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उसमें एक है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि मेरे पास भी है, आपके पास भी है। आप स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास है तो आप समाज में अच्छाई फैला सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ये आज़ादी है। जब गुंडागर्दी करने वाले गुंडागर्दी सरेआम करते हैं, बलात्कारी बलात्कार करते हैं, जब नशाखोरी वाले नशा फैलाते वो सरेआम जब गलत काम कर सकते, तो आप अच्छा काम सरेआम क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। अपने विचारों को संकीर्ण ना बनाते हुए अपने विचारों को अच्छा बनाएं, सरल बनाएं और सटीक बनाएं, और समाज के लिए जितना भी अच्छा हो सके उतना ही अच्छा परोसने की कोशिश करें। इसमें लेखक भी आ गए भाई, कवि भी आ गए भाई, गायक भी आगे भाई, और दूसरे फील्ड के जो और मेरे भाई हैं सुनिए। लेकिन आपने शेर की तरह दहाड़ना है बुराइयों के खिलाफ। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं भाई तू लोगों की निंदा करता। मैं किसी की निंदा नहीं करता, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ हूँ, ना किसी धर्म विशेष के खिलाफ हूँ। मैं समाज की बुराइयों के खिलाफ था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। ये गर्दन कट सकती है मगर रामधन गोस्वामी पीछे नहीं हटेगा। मैं वचनबद्ध हूँ, माँ भारती के दामन को अच्छे से पकड़े हुए हूँ। मैं फौज में नहीं जा सकता, मैं फौजी नहीं बन सकता, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि जैसे हमारे शहीद भाई
देश के लिए शहीद हो जाते हैं फौजी भाई, वो इतना बड़ा काम तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक कलाकार होने के नाते भगवान ने मुझे कला बख्शी है, उसका सदुपयोग करके मैं लोगों को जागरूक तो कर ही सकता हूँ ना। और ये दायित्व भी बनता है, और उसको अगर मैं भूल जाऊँ तो फिर मैं कलाकार नहीं, मैं कलाकार हूँ, और मुझे कलाकार नहीं बनना, ना कलंकार बनना, मुझे कलाकार रहना चाहिए। मैं छोटा हूँ लेकिन मैं लोगों को जागरूक करूँगा। हमारी मुहिम है जगराता नहीं जागृति कीजिए, और उसको निरंतर लोग आगे बढ़ा रहे हैं और भी बढ़ेगी। जो पंजाबी जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छा गाते थे और सुरीले कलाकार थे, और उन्हें वास्तव में संगीत की समझ थी। उनकी आवाज़ बहुत ऊंची थी और सुरीले थे, और हमारी मुलाकात कई बार हुई है उनसे, जागरण में भी वो गाते थे, कई बार जागरण में मिलते थे, तो बड़े ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। और मैं तो ये कहूँगा राजू जी का इतना जल्दी चले जाना हमारी हरियाणवी जो इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा झटका है। ये एक ऐसी हानि है जिसको हम पूरी उम्र भी पूरा नहीं कर